एक बार इस गोष्ठी की धारा को फिर मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूं और अब मैं छंदों की तरफ उन्मुख होता हूं और हमारे बीच विपुल कुमार मिश्र जी बैठे हुए हैं और अच्छे शब्द लिखते हैं, तो आपसे अनुरोध है क्या आए छंदों की तरफ धारा बनाए छंदों की। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय संचालक महोदय और मंच पर समुचित जो हमारे अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी की उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूं, सभी को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि भाई जी ने आदेश किया है, हम तो कुछ सोच के आए थे, कुछ हाथ से आप सुनाए भी चर्चा कर रहे थे, कुछ अवधि में लिखा था थोड़ा बहुत, लेकिन अब छंद के लिए ही जैसा निर्देश हुआ है तो मां वीणा पाणी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए छंद से ही प्रारंभ करता हूं। अब जैसा कि कल शरद पूर्णिमा थी, तो ऐसा मान्यता है हमारे सनातन संस्कृति में कि भगवान इस दिन महारास रचाते हैं। तो एक छंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं पहले, उसके बाद दो छंद और आनंदी कहूंगा। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो पूर्णिमा शरद की है, पूर्व में मिलन भाव और चंद्रमा की चांदनी तनिक नाया घाती है और सरवरी पसारे निज आंचल गगन बीच और करती किलोल नहीं किंचित लजाती है। तो बांसुरी की धुन सुन विचलित मन हुआ और गोपियों की झोरी झोरी दौड़ी चली आती है। और पूर्णिमा और गोपियों के संग आज पूर्णिमा श्रृंगार कर और कृष्ण छलिया से महाराष्ट्र को रचाती है, कृष्ण छलिया से महाराष्ट्र को रचाती है। और भी विजयादशमी का पावन पर्व था, सत्य की असत्य पर जीत का पर्व था। उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के श्री चरणों में ईश्वर नाम का प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। जो पर्व था मैं बता दूं कि रामलीला में बड़े महत्वपूर्ण चरित्र को तो आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु का सब आशीर्वाद है, वो सब कराते हैं। आदरणीय हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। तो क्या कामना है कवि मन की, कवि हृदय की क्या कामना है, प्रभु भक्त की क्या कामना है, प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय तो जहाँ प्राण प्यारे राव रेखा है सदन बना, मन वहाँ जाने को तड़पता है आठों याम। और जहाँ पे निवास रघुनंदन निकंदन का और बनवानो अपना भी प्रभु के निकट धाम। तो चरणों में पड़ा रहूं, प्रीति रस पड़ा रहूं और अर्चना में डूब जाऊं, भक्ति तेरी निष्काम। और जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ हरि और बन जाऊं विपुल से प्रभु राम का गुलाम और बन जाऊं विपुल से प्रभु राम का गुलाम। आदरणीय प्रतीक्षा की जब घड़ियां होती है, कहीं ऐसा है कि कोई घोर प्रतीक्षा करने वाला हो और जिसकी प्रतीक्षा की जा रही वो ना है, तब क्या भावनाएं होती हैं। एक कृष्ण कथा संदर्भ है और एक राम कथा संदर्भ। बस दो क्षण कहूंगा आदरणीय, उसके बाद अपना स्थान दूंगा। तो अब जैसे माता यशोदा है, कभी महाकवि सूरदास जी ने भी कहा था कि संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो ढाई कोई पति गाता है, संदेश कहता है, तो माँ यशोदा यही कहती है कि हमारा ये संदेश देवकी से कर देना, हमारा लाला ऐसा करता है, ऐसा करता है। कुछ उसी तरह लिखने का प्रयास किया है, कुछ कहने का प्रयास किया है। आदरणीय तो माँ तुझे सुरा द्वार तेरी तेरी गई हार और लाल मेरी गोद के खिलंत नहीं आए। तो ब्रज धाम का विसार मथुरा सिधारे जरूर और गोकुल के गावन बसंत नहीं आए। तो गोपी ग्वाल बाल कुल नीर चमुरा को भूल और गोपिन हृदय लुभवंत नहीं आए। और व्याकुल निहार पथ राह तक पाहु सत और विपुल मुरारी भगवंत नहीं आए, विपुल मुरारी भगवंत नहीं आए। एक भगवान राम कथा प्रसंग है कि आज राजा दशरथ जी अपने रजवास में पड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुमंत जी आएंगे, हमारे प्यारे लला को वापस लाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो हत तुम्हारो आस प्राण के है श्वास, जो हत तुम्हारो आस प्राण के है श्वास और वापस लिवाए के सुमंत नहीं आए। मन कैसे धरे धीर, मन कैसे धरे धीर
और सही नहीं जाती पीर, निशा बीती जा तो हनुमंत नहीं आए, निशा बीती जा तो हनुमंत नहीं आए। रावण सतावे बार बार धमकावे मोई, मोरे प्राण प्यारे प्रियवंत नहीं आए। और एक दिन शेष रहा और भरत ही सोच भरा, और अग्रज हमारे रघुवंत नहीं आए, अग्रज हमारे रघुवंत नहीं आए। आप सभी को पुनः सादर प्रणाम। आदरणीय दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल जी, हम एक शब्द कम पढ़ेंगे, अवधि के हास्य की झलक दिखा दीजिए। अच्छा, दादा का जैसा कि आदेश है, ये मैं शाहजहांपुर में पोस्टेड था, तो वहां पे एक्चुअली इस समय देखिए आप मानव और पशुओं का संघर्ष हो रहा है। प्राय हम देखते हैं कि बंदर जो है हमारे जो है मोहल्लों में या हमारी छतों पे आके बड़ा जो है उत्पाद मचा रहे हैं। तो हमने ये जो है वहां पे कुछ सच्ची घटना भी है, मझारी गांव था, तो वहां पे बंदरों ने बड़ा आतंक मचाया था। तो कुतवा बंदरन की लड़ाई, इस संदर्भ को लेते हुए मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो वैसे तो ठंडकाव जैसा ये हो रहा है, लेकिन कुछ बानर वहां आते थे तो कैसा आतंक मचता था, कुछ है 2-3 मिनट में समाप्त हो जाएगा, बस वही चीज मैं बताता हूँ। तो एक बार अचरज भा भारी अवाई बंदरन फौज मझारी, एक बार अचरज भा भारी अवाई बंदरन फौज मझारी, गिनती कौन गिनावे उनकी, और 100-200 की था नहीं, और संख्या रहा हजारन की। कहीं अब कैसे विपदा की कि कैसे व्यापी मझार पड़ी। अब बानर कैसे आते थे, तो को बंदरा चिंघारत यावत, को बंदरा चिंघारत यावत, को मुका बिचकावत यावत, को बंदरा चिंघारत यावत, को मुका बिचकावत यावत, को उछल कूद कर गंगना, को पेड़ की डार हिलावत यावत, कुछ को उछल कूद कर गंगना, को पेड़ की डार हिलावत यावत, को खेतन बीच मझावत यावत, को गेहूं फसल उजाड़त यावत, को भुजत निवारण ते घरमा, कछ रोटी साग सुरावत यावत, कछ रोटी साग सुरावत यावत, और को कपड़ा फाड़े और वासन फेंकत, को लड़कन का डरुआवत यावत, को लड़कन का डरुआवत यावत, और को किटकिटाए असदात की जैसे बासन कहीं फारन आवत, को किलकिलात असभात कि जैसे ढौके करिया सार, कि गैया हर भराए के भागत आवत, कि गैया हर भराए के भागत आवत। और इतना ही नहीं आदरणीय, और को बंदरा छुआड़े श्वास प्रचंड इस, कि जैसे सुनत सपेरा भी नाक फुकारत आवत, को बंदरा छुआड़े श्वास प्रचंड इस, कि जैसे सुनत सपेरा भी नाक फुकारत आवत, और को बंदरा ऐसे धमके कि जैसे सास नई पतोहिया का धमकावत आवत, कि जैसे सास नई पतोहिया का धमकावत आवत, को बंदरा की तिहाए इस, कि जैसे गदहन टोली गावे गर्दब राग, दूर से ढेचुआ ढेचुआ गावत आवत, दूर से ढेचुआ ढेचुआ गावत आवत। और को बंदरा इससे होके कि जैसे भैसन झुंड को पिटपिटाए खौफाए, कि जैसे दादी बूढ़े बाबा पर धर धर रह रहे चिल्लावत आवत, कि जैसे दादी बूढ़े बाबा पर धर धर रह रहे चिल्लावत आवत। कहीं अब कैसे जो बीती, कि जैसे व्यापी मझाल पड़ी, कि जैसे व्यापी मझाल पड़ी। आज हमने कुछ लिखने का प्रयास किया है, कुछ और एक रामलीला का डायलॉग सुना। अच्छा, आदरणीय का अनुरोध हुआ है, मैं दशानंद का रोल करता हूँ वहाँ पे। तो उसमें अहिरावण से संवाद है, भी अहिरावण की बात आपने भी की, तो अहिरावण समझाने का प्रयास करता है। तो रावण क्या मन में सोच है, भाई रावण था, महान भक्त था। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब सुपर्णखा जाती है उसके पास, तो रोती है फिर खाती है, तो पहले तो कह देता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब वो जाता है तो गए भवन 10 के अंदर और नींद पड़े नहीं रहा। बलवंता नहीं तो मारे बिन भगवंता, वो तो मेरे समान बलवान है, उन्होंने बिना भगवान की कोई मार ही नहीं सकता। तो रावण भी नहीं समझाता है, तो भी वो कहता है कि वो दोनों राजा के लड़के जैसे अपूर्व बलधारी हैं, इससे मुझको यह विदित हुआ मानो कोई और तारी है। अरे पक्का विश्वास न हो जब तक, तब तक रावण नहीं मानेगा, मन जाए चाहे मिट जाए, अपने बल पर युद्ध ठानेगा। लेकिन यदि सचमुच वे अवतारी हैं, तब तो फिर है उद्धार मेरा, इस माया रूपी भवसागर से निश्चित है बेड़ा पार मेरा।
इस देह से जब तक यज्ञ और साधना नहीं बन पड़ती है, यदि माने वो गोविंद मुझे, तो सहज मोक्ष मिल सकती है। तो यही सब है, बहुत सी चीजें हैं उसमें आदरणीय, और आगे तो कभी अवसर मिलेगा तो आप लोग कहेंगे। अंगद और सम्मान में भी बहुत से डायलॉग है। सादर प्रणाम, सभी को सादर नमस्कार। एक बार जोरदार ताली हो जाइए इस सुंदर काल पाठ के लिए। चलते चलते भी आपने जो है जो डायलॉग सुना है वो भी राधे श्यामी छंद में, उसी छंद पर ही है। हाँ, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग इस गोष्ठी में आए तो बहुत सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, और जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ, हो सकता है उनका परिचय बहुत अच्छे तरीके से ना करा पा रहा हूँ, तो उन लोगों से विशेष जो है तौर पे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उनको कविता के लिए तो यहाँ पे काय पाठ के लिए तो बुलाया हुआ, लेकिन मैं उनका एक विशेष जानता नहीं हूँ। उसमें से अभी हमारे बीच कवित्री बैठी हुई है अर्चना सिंह अभिनव जी, तो मैं चाहता हूँ आप आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और एक मुक्तक से अपनी बात रखती हूँ। मन में खुशी, चेहरे पर मुस्कान।